हाय गाइस, तो आज हम करेंगे, लास्ट हमने करा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सो आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमने क्योंकि हिंदी में भी करा हुआ है तो मैं एक बारी वो भी ओपन कर लेती हूँ, क्योंकि इजी रहता है। अगर किसी ने हिंदी ही पढ़ी है उनके लिए इजी रहता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस 3 टाइप के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल को हम कहते हैं सरल, कंपाउंड को हम कहते हैं संयुक्त और कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं मिश्रित। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंसेस में बेसिकली क्या होगा, आपका एक सिंपल सेंटेंस होगा विच इज ऑल्सो कॉल्ड वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, सो टू नो व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, आपको मैं क्लॉज पढ़ाऊंगी बाद में। ये हम क्लास 10 में पढ़ेंगे, बट आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। बेसिकली जो इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज है, दोज आर द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस दैट कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। बेसिकली इट मीन्स कि जब आप वो सेंटेंस लिखोगे तो इट विल हैव अ कंप्लीट मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ मैन, ठीक है, ही वॉज क्राइंग। सो इफ you will see this part of the sentence, this part of the sentence is complete in itself. I saw a man, मैंने एक आदमी देखा, ठीक है, he was crying, ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट है he was crying, यहाँ पे you don't really know कि who was crying। ठीक है, जब आप कह रहे हो I saw a man, ये वाला पार्ट इसका इंडिपेंडेंट क्लॉज में आएगा, he was crying इसका आएगा डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो अकेले एज अ सेंटेंस स्टैंड कर सकता है। डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज वो पार्ट होता है सेंटेंस का जिसको इंडिपेंडेंट क्लॉज का हेल्प चाहिए होता है सो एज टू स्टैंड। ठीक है, ही इज क्राइंग बट नो बडी नोटिस्ड। ठीक है, अगर आप सिर्फ ये सेंटेंस लिखोगे बट नो बडी नोटिस्ड तो इस सेंटेंस का अपने आप में कोई मतलब नहीं है। बट इफ यू विल राइट ही इज क्राइंग, तो ये एक तो सबसे पहले अपने आप में एक सेंटेंस बनेगा, ही इज क्राइंग बट नोबडी नोटिस्ड। ऑल्सो ही इज क्राइंग एज अ सेंटेंस, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों आ जाते हैं तो ये हम इसको एक सेंटेंस बोलते हैं। ऑब्जेक्ट नहीं, सॉरी, सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है, बेसिकली क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब होता है तो इसीलिए ये एक सेंटेंस की तरह स्टैंड करता है। और यहाँ पे क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ मिसिंग होता है तो इसीलिए एक सेंटेंस की तरह स्टैंड नहीं कर पाता। ठीक है, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज को हम टाइप्स ऑफ क्लॉज के टाइम पे पढ़ेंगे फिलहाल के लिए। एक सिंपल सेंटेंस एक सबऑर्डिनेट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का बना होता है। इसका मतलब कि बहुत सीधी सी बात है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक जो सेंटेंस है वो सिंपल सा सेंटेंस होगा, उसका मीनिंग होगा, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज वेंट टू द पार्क, वेरी सिंपल सेंटेंस। ठीक है, बच्चे पार्क में लड़के पार्क में गए। ठीक है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट इज संयुक्त और कंपाउंड सेंटेंसेस। सो व्हाट आर कंपाउंड सेंटेंसेस? दो सेंटेंसेस विच रिक्वायर 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, एंड नॉट जस्ट दिस, दे आर ऑल्सो ज्वाइंड बाय कंजक्शंस। ठीक है, सो इंग्लिश में कंपाउंड सेंटेंसेस के लिए ये आपको हेल्प करेगा टू नो व्हाट कंजक्शंस आर। सो कंजक्शंस आर बेसिकली हेल्पिंग वर्ड्स which you can use to join two sentences. ठीक है, so you can remember these words by this: fan, boys, F for, A and nor, B but, O or, Y yet, S so। ठीक है, इन कंजक्शंस की हेल्प से आप दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ोगे, आइदर द कंजक्शंस or you can also see the sentences both the sentences are connected by this comma। ठीक है, for example, the boys went to the park, comma, but did not went to zoo। ठीक है, तो यहाँ पे बट भी है ही, खैर, तो उसमें तो आपको सीधा सीधा आपको सिर्फ कंपाउंड सेंटेंस टिक करके आना है। अगर आपको कॉमा दिख जाता है तो आप कंपाउंड मतलब कॉम्प्लेक्स में भी कॉमा आता है, बट एटलीस्ट ये कि सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में जैसा नाम है वैसा ही हरकत है, एक सिंपल सेंटेंस होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, बीच में कुछ जोड़ने के लिए लगा रखा है, कॉमा वॉमा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स विच इज द लास्ट टाइप। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ में एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वाले आएंगे
यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज आएंगे, यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज आते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज बिगिंस विद कंजक्शन एंड कैन हैव अ कॉमा। ठीक है, जो भी यहाँ पे आपके डिपेंडेंट क्लॉज में आएगा, जो भी सेंटेंस का पार्ट आएगा वो हमेशा कंजक्शन से स्टार्ट होगा और उसमें कॉमा भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे कंजक्शंस के अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज है क्या लगती है, ये ऑबिस। अब इसको तुमको जैसे याद करना कर लो। ट्रिपल ए स्टैंड्स फॉर एज, ऑल्दो, आफ्टर, डबल डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर व्हाइल, व्हेन, U stands for unless, B stands for because, before, I stands for if and S stands for since। ठीक है, सो ये जो वर्ड्स हैं these are the helpful words if you want to study about, if you want to know if the sentence is a complex sentence or not। ठीक है, the boys didn't go to zoo because, now you can see यहाँ पे because यूज हुआ है, और अगर आपने ये रूल फॉलो कर रखा है तो because किस में आता है, इसमें, और ये किसका रूल है, कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, सो आपको इजी होगा पहचानने में और आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पे टिक कर पाओगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में सिर्फ इतना ही है। सिंपल सेंटेंस प्योरली सिंपल होगा, कंपाउंड में कंजक्शंस आएंगे, कॉम्प्लेक्स में कॉमा के साथ में ये वाले वर्ड्स आएंगे। ठीक है, एज, ऑल्दो, आफ्टर, व्हाइल, व्हेन, अनलेस, बिकॉज, बिफोर, इट, सिंस। सो टाइप ऑफ सेंटेंसेस इज डन। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एडवर्ब्स। बाय।